सुखदेव जी ने कहा रुको परीक्षित, अब जिसका चरित्र आ रहा है उस श्री कृष्ण के चरित्र को समझने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण के चरित्र में इतने आयाम हैं कि कभी कभी भ्रम हो जाता है। वो तो योगी भी है, लेकिन ऐसा लगता है कि इससे बड़ा कोई भोगी नहीं होगा। वो तो शस्त्र भी उठा लेते हैं और उन्हीं हाथों से मुरली भी बजा लेते हैं। बहुत भ्रम होगा भैया, बहुत भ्रम होगा। तो सुनो, तुम्हें मैं कृष्ण चरित्र के पहले श्री राम चरित्र सुनाऊंगा। मर्यादा से गुजरो तो तुम्हें प्राप्त होगा कृष्ण का चरित्र। और 9वें स्कंद में राम कथा सुनाई गई। और उसके बाद जब राम कथा समाप्त हुई तो चंद्रवंश की कथा सुनाते 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 सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, और वो कथा हम और आप सुन रहे हैं। ये भागवत की मनोभूमि से हम जुड़ गए। और अब सज्जनों देवियों हम चलते हैं वहां जहां सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं, परीक्षित 9वां स्कंद समाप्त हो गया, मैं 10वां स्कंद आरंभ कर रहा हूं। 10वें स्कंद, 11वें स्कंद और 12वें स्कंद की कथा श्री कृष्ण की कथा है। 10वां स्कंद 2 भाग में बटा है, एक पूर्वार्ध एक उत्तरार्ध, एक पहला भाग एक दूसरा भाग। पूर्वार्ध जैसे ही आरंभ हुआ तो सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, कुछ ले लो भाई, मैं देख रहा हूं जब से कथा सुन रहे हो तुमने कुछ लिया नहीं, कुछ पालो खा लो। परीक्षित ने कहा, आप बात कर रहे हैं कुछ ले लूं? अन्य क्या, मैंने तो जल भी छोड़ दिया, आप तो कथा सुनाइए। और कथा ऐसे ही सुनी जाती है। कथा सुनी जाए तो 2 बातें होना चाहिए सज्जनों देवियों, देह की विस्मृति हो और दोष का भान हो तो कथा सुनी। और ऐसा होता है, हमसे 2-2.5 घंटे कोई बैठने को कहे तो नहीं बैठ पाए, लेकिन कथा में बैठ जाते हैं। देह की विस्मृति हो जाती है। कई बार हमारी देह में कुछ ऐसी बातें होती हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं सुन रहे, और दोष का भान हो। लेकिन जो दोष हमारे भीतर चल रहे हैं, जिनको हम जानते हैं, उनकी स्मृति होने लगे कि हाँ ये गलत काम है, हमको कल से इसका निराकरण करना है। तो परीक्षित को कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी, और पूछा कुछ ले लो, बोले अब कुछ नहीं चाहिए। और ऐसा कहते हैं कि 10वें स्कंद की कथा सुखदेव जी ने नहीं सुनाई, सुखदेव जी के भीतर भगवान कृष्ण बैठ गए और उन्होंने सुनाई है। इसीलिए 10वें स्कंद को फल कहते हैं। भागवत का फल 10वां स्कंद माना गया, और हम उसी से अपने 3 दिवसीय श्री कृष्ण चरित्र की यात्रा आरंभ कर रहे हैं। संपूर्ण चरित्र सुनेंगे, इसीलिए मैंने आपको भागवत की मनोभूमि से जोड़ा। बस यहीं से सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। धरती अकलौ उठी दुष्ट राजाओं के आतंक से परीक्षित। उनमें प्रमुख था कंस और जरासंध। कंस के इतने दुष्ट मंत्री थे, मारा नहीं जाता, और दुष्टता करते करते उसने अपने ही पिता उग्रसेन को बंदी बना के जेल में डाल दिया। ऐसा पुत्र था वो। अत्याचार से त्रस्त होकर पृथ्वी ब्रह्मा जी के नेतृत्व में देवताओं को लेकर भगवान के पास पहुंची तो भगवान ने कहा, बस मैं आता हूं, तुम अपनी अपनी यात्राओं पे जाओ, मैं यदुवंश के राजा वसुदेव के यहाँ उनकी पत्नी देवकी का पुत्र बन के आऊंगा। भगवान ने घोषणा कर दी। पृथ्वी प्रतीक्षा करने लग गई, सब लोग प्रतीक्षा करते थे। और उसी समय घटना घटती है कि वसुदेव और देवकी जी का जब विवाह हुआ तो कंस अपनी बहन देवकी के विवाह में बड़ा प्रसन्न था। रथ पे बैठ गया और कहा कि बहन की विदाई मैं करूंगा। और बहन को दहेज के साथ जब उस रथ में बहनोई के साथ विदा करने निकला तो आकाशवाणी हुई। उसने कहा, कंस मूर्ख, जिस बहन के विवाह में तू इतना प्रसन्न है, इसका 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बन जाएगा। कंस ने सुना तो सीधा कूदा, तलवार निकाली, अभी अभी दुल्हन बनी नववधु अपनी बहन को केश पकड़ के नीचे खींचा और गर्दन उतारने के लिए दौड़ा। तो वसुदेव बड़े समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने कहा, ये न करो, तुम्हारी बहन है, आज इसका विवाह हो रहा है और आप इसको मार रहे हैं। बोले, इसका 8वां पुत्र मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तो उन्होंने कहा, भैया इसका 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, ये तो नहीं बनेगी, हम तुझे 8 संतान सौंप देंगे, हमें तो मुक्ति दे दे। कंस ने कहा, बात तो ठीक है, क्यों मारे। बस कारागृह में डाल दिया, पति पत्नी जेल में डाल दिए गए, एक एक करके संतानें लेता गया।
6 संतानों को लिया और सामने ही मार दिया। बहुत रोती थी माँ। कोई माँ ही समझ सकती इस दर्द को कि उससे संतानें ऐसी छीन ली जाए। जब 7वीं संतान गर्भ में आई तो भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया, मेरा एक काम करोगी? योग माया ने कहा आदेश करिए। तो भगवान ने कहा ये जो 7वां गर्भ आया है देवकी को, इसको तुम खींच के, संकर्षण कहते हैं खींचने को, गोकुल में वसुदेव जी की एक और पत्नी रहती थी रोहिणी जी, उनके गर्भ में रख दो। और योग माया तुम जन्म लेना यशोदा जी के, यशोदा गर्भवती है, मैं तुम्हें आदेश दूंगा क्या करना है। जब 8वें गर्भ के रूप में मैं आऊंगा तो पिताजी मुझे लेके वहां जाएंगे, पिताजी यशोदा जी के पास मुझे रखेंगे और यशोदा जी के पास से आपको उठा के ले आएंगे। 7वां गर्भ गिर गया ये सूचना देंगे और 8वें में मैं वहां जाऊंगा, आप यहां आएंगी, कंस आपको मारेगा, आपको क्या करना आपको मालूम। ये भगवान ने क्रम निर्धारित कर दिया। ऐसा ही हुआ। 7वें गर्भ के रूप में बलराम आए। बलराम को यहां से खींच के रख दिया गया रोहिणी जी के गर्भ में, भगवान के पहले बलराम जी आ गए और 8वें गर्भ में भगवान आए हैं। जैसे भगवान 8वें गर्भ में आए, जेल में अचानक प्रकाश आ गया और देवकी जी की पूरी कांति बदल गई, चेहरा बदल गया, रूप बदल गया, यौवन बदल गया, श्रृंगार बदल गया, सौंदर्य परिवर्तित हो गया। उनके पति वसुदेव ने पूछा देवी क्या बात है? तो वो कहती हैं नाथ मुझे आज समझ नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर में पूरी प्रकृति समा गई, अनेकों झरने फूट रहे हैं, रोम रोम में ऐसा लग रहा है जैसे ब्रह्मांड समा गया। बस उन्होंने कहा वो घड़ी आ गई, जगत का पिता तेरी संतान बनने की तैयारी में आ गया, कुछ तप कर ले, तपस्या कर ले। तब देव की कहती हैं किसकी तप करूं, किसकी तपस्या करूं, लोग जिसकी पूजा करते हैं वो तो मेरे गर्भ में है, अब मुझे सूझ नहीं पड़ती, अब मैं मां बनने जा रही हूं, अब मैं कैसे स्तुति करूं अपनी संतान की। वसुदेव जी कहते हैं बावरी हो गई तू, होश रख। और वसुदेव जी ने भगवान से कहा प्रकट हो जाओ, अब ये सहन नहीं कर पाती। ऐसा कहते हैं जैसे भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, प्रकाश फैल गया, देवकी जी ने भगवान को देखा, एक क्षण हाथ जोड़ा और हाथ नीचे रख दिया और मुंह फेर लिया भगवान से। भगवान चतुर्भुज रूप में कहते हैं क्या बात है, आप देखते नहीं मां मुझको? तो देवकी जी कहती हैं अगर मेरी संतान बन के आना है तो ये चतुर्भुज रूप छोड़ना पड़ेगा। बस भगवान बालक बन के उनकी गोद में आ गए और भगवान ने घोषणा कर दी कि जब मैं अवतार लेके आता हूं और मेरा अवतार का जीवन आरंभ होता है तो मैं पहली आज्ञा का पालन माँ का करता हूँ। बड़ा मान दिया है भगवान ने माँ को। पहली आज्ञा माँ की मानी, बालक बन के गोद में आ गए, रुदन करने लगे। और वसुदेव जी देवकी से कहते हैं देवी लीला का क्रम निर्धारित हो चुका है, इस बालक को मुझे दे दो, मैं इसको लेके जाऊंगा, क्योंकि सब कुछ तय है। और इस बार देवकी जी रोते रोते कहती हैं अब संतान नहीं दूंगी, मैंने एक नहीं 7 संतानों को खोया है, ना मैं कोई नियम मानूंगी ना मैं कोई लीला मानूंगी। और सच है ममता कोई कायदा नहीं मानती। रोने लग गई, यूं संतानें मुझसे न छीनो। पर पुरुष जो होता है पिता के रूप में कई बार कठोर निर्णय लेता है और संतान पहचान नहीं पाती। माँ हमेशा ममता में बहती है, बस अड़ गया और लाओ मुझे ये पुत्र दे दो। रोते रोते बिलखते बिलखते उनके हाथ से पुत्र ले लिया गया। जेल के ताले टूट गए, मथुरा के राजमार्ग सूने हो गए, पहरेदार सो गए, टोकरी में रखा भगवान को और चल दिए। घनघोर बारिश, वसुदेव जी चले हैं और सज्जनों देवियों टोकरी में भगवान को रख के जैसी चले तो यमुना जी उफान पे आ गई, बाढ़ आ गई यमुना जी में। यमुना जी भगवान की 8 रानियों में से एक रानी थी और यमुना जी भी थी। यमुना जी ने कहा मेरा सौभाग्य आए, मेरा पति आए तो मैं आज थोड़ा चरण छू लूं इनकी। भगवान तो नटखट है, पैदा होते लीला शुरू करी, पैर नहीं निकालते। यमुना जी ऊपर, भगवान पैर नहीं निकालते। दुनिया में 3 हट बड़े मशहूर है और तीनों एक साथ चल रहे थे। पहला हट है बाल हट, भगवान का पैर नहीं निकालूंगा। दूसरा हट होता है राज हट, राजा वसुदेव का कि नदी पार करूंगा। और तीसरा हट होता है त्रिया हट, ये जिन्होंने भुगता होगा वो जानते होंगे। त्रिया हट मतलब स्त्री का हट, और वो था यमुना जी का कि छू की रहूंगी।
तीनों हट एक साथ काम कर रहे हैं। पानी इतना ऊपर आया, भगवान को लगा अब जल चढ़ा तो मेरे पिता डूब जाएंगे। पैर निकाला, यमुना जी ने छुआ, नीचे उतर गई, गोकुल पहुंच गए। आइए सज्जनों देवियों, हम थोड़ा गोकुल पहुंच जाते हैं। उत्सव मनाने की तैयारी थी गोकुल में। ये जो गोकुल है ना, ये 18 जाति ग्वालों की थी। उस 18 गांव से बना हुआ क्षेत्र था गोकुल। उसके राजा का नाम था नंदराय। नंदराय की आयु थी 60 वर्ष की और बुढ़ापे में संतान नहीं थी। ज्योतिषियों ने बताया कि इस तिथि को, अष्टमी को, तुम्हारी पत्नी को पुत्र पैदा होगा आधी रात को। बस तैयारी हो गई। अष्टमी का दिन था, आधी रात सारे गोकुल में तैयारी, हमारे राजा के यहाँ संतान होने वाली, सब उत्सव है। लेकिन जब भगवान आए, लीला तय थी। वसुदेव जी ने भगवान को रखा और योग माया को उठाया और योग माया को लेके आ गए मथुरा। आइए एक बार कंस का निपटारा करें, फिर भगवान के साथ ही रहेंगे। जैसे मथुरा पहुंचे और सूचना मिली कि ये 8वीं संतान आ गई है, तो कंस दौड़ा, योग माया को उठाया और जैसी चट्टान पे पटका तो योग माया हाथ से छूट के ऊपर जाके घोषणा करती, अरे मूर्ख, मुझे क्या मारता है, तेरी मृत्यु का कारण तो पहुंच गया, जहां पहुंचना था जा ढूंढ उसको। मैं चली। तब कंस को लगा, उसने आदेश दिया, आज जन्मे जितने बालक को ढूंढो, उसमें से कौन मेरी मृत्यु का कारण है। राक्षस छोड़ दिए गए और चलिए हम चलते हैं गोकुल, जहां भगवान पहुंच गए। आधी रात को माँ यशोदा के पास भगवान को लेटा के आ गए वसुदेव जी। भगवान टुकुर टुकुर आंख खोल के देख रहे हैं कि ये खूब रही। मैं आया तो सारा गोकुल सो रहा, मैया सो रही, बाबा सो रहे, गोप ग्वाल सो रहे। उत्सव की तैयारी पर सबको नींद लग गई। क्यों? क्योंकि भगवान आए उसके पहले माया आ गई थी। माया सुलाती है और मायापति जगाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जीवन में भगवान आए उसके पहले माया आती। भगवान ने कहा ये अच्छा रहा, मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं आया, सो गए। और यही भगवान को आज तक भुगतना पड़ता है। भगवान कहते हैं, मुझे बुलाते हैं, आओ आओ आओ, और दरअसल में जब भी आता हूँ सो जाते हैं मेरे भगत को। सोने के अपने अपने तरीके हैं, लेकिन सो जाते हैं। भगवान ने कहा ये खूब रही, क्या करूं। नीचे देखा तो पलंग के नीचे बुआ सो रही। भगवान की बुआ का नाम था सुनंदा। भाभी प्रसूता थी, गर्भवती थी, तो ननंद रानी को सेवा के लिए बुलाया। तो भगवान ने कहा प्रसूता सोए तो सोइए, तो भाभी भी सही है, तो बुआ भी सोती। भगवान ने कहा चलो रुदन करें। जैसी रोए तो सबसे पहले बुआ सुनंदा की नींद खुली तो एकदम देखा तो चिल्लाई, अरे भाभी उठ, लाला भयो है। जब तक यशोदा उठी तो दौड़ के गई। गौशाला में नंद बाबा सोए, बोले अरे भैया काय सो रहे हो, उठो, लाला भयो है। दौड़े हैं नंद बाबा, सबको जगाया। और नंद बाबा जब कक्ष में जाने लगे तो हाथ लगा के खड़ी हो गई। बुआ का बड़ा अधिकार होता है, बस बोले ऐसे नहीं देखा जाता प्रसूता का मुंह, नेग लूंगी, कोई उपहार लूंगी। नंद बाबा ने कहा संसार लुटाता हूं, एक बार मुखड़ा देख लेने दे। बस यहीं से बड़ा उत्साह मनाया गया सज्जनों देवियों। यहीं से ऐसा कहा गया है, नंद के आनंद भयो। ऐसा नहीं कहते नंद के कृष्ण भयो, क्योंकि कृष्ण का अर्थ होता है आनंद। एक बार कृष्ण जीवन में आए तो आनंद आरंभ हो जाता है। बस नाम रखा गया भगवान का, ओ बा बी बू, ये नाम आए। ज्योतिषी ने बताया तीसरे चरण में पैदा हुआ तो किसी में रख दो। तो भगवान का पहला नाम रखा बिहारी। माँ की गोद में इतने चंचल के एक मिनट ठिकाने से नहीं रहे, कोमल इतने के माँ जोर से पकड़ ले तो रक्त निकल जाए। मैया परेशान हुई, न तो दूध पिए न पिलाने दे, इतने परेशान हुए। तो मैया कहती है कि ये जब देखो तब, जब छुओ तब इधर हिलता है उधर हिलता है। तो इसको कहने लगे बांके, और भगवान का पहला नाम पड़ा बांके बिहारी। बस यहीं से वो बांके बिहारी हुए। और ऐसे बांके हुए कि फिर जीवन में कोई काम सीधा किया ही नहीं, आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा काम सीधा हो रहा है। अब सूझ पड़ी कृष्ण जी को जन्म के बाद शंकर जी को। शंकर जी ने विचार किया, जन्म लेके आ गए हैं, चलो इनका बाल रूप देख लें। तो शंकर जी तैयार होकर कैलाश से नीचे उतरे तो शंकर जी के दो गण थे, श्रृंगी और भृंगी। उनने विचार किया कि बाबा जी आज तैयार होकर चुपचाप कहाँ जाते हैं, अपन भी चले पीछे। शंकर जी ने कहा तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। उन्होंने कहा देखो हमें नहीं ले जाओगे तो हम सबके सामने पोल खोल देंगे कि आप बाबा जी नहीं शंकर जी। कुछ लोग होते हैं, उनका नियम होता है कि या तो हमारा काम करो नहीं तो तुम्हारे बिगाड़ेंगे। शंकर जी ने कहा चलो रे भैया, पर बोलना नहीं। जैसे शंकर जी गए, ऐसा रूप, गले में सर्प की माला,
बड़ी बड़ी जटाएं और ऐसा भभूत लपेट के रूप आए कि देख के डर लगे। और कहते हैं यशोदा मैया से ला बालक के दर्शन करा दे। यशोदा मैया ने कहा तेरा रूप रंग तो देख, हमारे हाथ में संभलता नहीं है, हमको लगता है अभी इसकी हड्डी टूट जाएगी, रक्त निकल आएगा, तेरे हाथ में दे दूं, जा जा बाबा और दे इसको दक्षिणा विदा कर। शंकर जी ने कहा ये तो दर्शन ही नहीं होंगे। भगवान कृष्ण को भी लगा भोलेनाथ आ गए तो खूब रोए, इतना रोए कि रोना बंद नहीं किया। तो माँ को चिंता आई, तब इन्होंने कहा कि अरे मैं बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता हूं, ला मेरे हाथ में दे। शंकर जी ने कहा मुझे दे, अभी चुप होगा। जैसे ही शंकर जी बोले एकदम चुप हो गए कृष्ण जी। मैया ने भी दे दिया। तब शंकर जी ने बोला मैं भविष्य भी देखता हूँ, तेरे बेटे का भविष्य बता दूंगा। माताओं को बच्चों के भविष्य की बहुत चिंता होती है, तो दे दिया। बोलो बता इसका भविष्य। शंकर जी ने भगवान को देखा, भगवान ने शंकर जी को देखा, तो शंकर जी भगवान के पैरों को सहलाने लगे कि इन पैरों को धो के गंगा निकली है। आज इन छोटे छोटे पैरों को इस रूप में मुझे सहलाने का अवसर मिल रहा है। तो शंकर जी पैर सहलाते। बहुत गुस्सा आई यशोदा जी को, बोले तू तो कहता है ज्योतिष है, तो हाथ में रेखा देख रहा है कि पैर में देखता है। शंकर जी ने कहा मैं पैर की रेखा देखने वाला ज्योतिषी और मैंने भविष्य देख लिया। बताऊं, ये चक्रवर्ती राजा है, बड़ी बड़ी सत्ताएं इसके आसपास चलेंगी। ये जैसे 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 बड़ा होगा ना, इसकी जय जयकार गूंजेगी। भगवान कृष्ण ने बोला ये भोलेनाथ पूरा अवतार लीला मेरी बता देंगे, पोल पट्टी खोलेंगे। इशारा किया बस बस बाबा चुप रहो। तब शंकर जी को लगा, शंकर जी चुप हुए। जैसे ही कहा चक्रवर्ती राजा बनेगा, मैया ने खींचा, बालक को भीतर लेके चली गई। किसी को कुछ समझ नहीं आता है। धीरे धीरे सज्जनों देवियों भगवान बड़े हुए और यहीं से भगवान का अवतार कार्य आरंभ हो